देखो मिर्जापुर सीजन 3 आने वाला है और अभी तक लोगों को ये लगता है कि मुन्ना भैया जिंदा है, क्योंकि लोग थियरीज बना रहे थे कि मुन्ना के दिल लेफ्ट में नहीं बल्कि राइट में है। एंड ये थियरी तब से वायरल है जब मैंने चैनल बनाने का सोचा भी नहीं था। आज मौका है और दस्तूर भी, तो आज हम इसी थ्योरी को डिटेल में डिकोड करेंगे और जानेंगे कि मुन्ना भैया लास्ट में रियली में सर्वाइव किया था या फिर नहीं। तो चलो यार जानते हैं मिर्जापुर सीजन 2 की एंडिंग को। तो मिर्जापुर के शेर थे कालीन भैया उर्फ अखंडानंद त्रिपाठी। बट जैसा कि हमने देखा सीजन 2 के लास्ट में मिर्जापुर की गद्दी पर बैठा हुआ है गुड्डू, यानी गुड्डू पंडित। यानी जो गुड्डू का ड्रीम था किंग ऑफ मिर्जापुर बनने का, वो पूरा हुआ। बट कहानी में ट्विस्ट है जिससे गुड्डू भैया जहाँ दिनों तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे। वो ट्विस्ट क्या है वो आगे मालूम पड़ेगा। तो मिर्जापुर सीजन 2 की कहानी स्टार्ट होती है मुन्ना भैया की एक ड्रीम से। हाँ, गुड्डू ने कार समेत एक खाई में फेंक दिया है, बट अनफॉर्चुनेटली वो खाई से बाहर निकल के बोलते हैं अमर हैं हम। और क्योंकि सीजन 2 में बहुत बार मुन्ना भैया ने ये लाइन बोली है यानी अमर हैं हम, तो बहुत सारे लोग ये थियरी बनाकर बैठे थे कि मुन्ना भैया जिंदा है मरे नहीं। अब वो अमर है या फिर नहीं ये तो मुझे पता नहीं, बट ये हो सकता है लास्ट में वो सरवाइव कर गई हो। वेल सवाल करो गाइस, आएंगे उस बात पर। वेल फिर हम लोग आगे देखते हैं शरद शुक्ला को, जो कि बेटा है रतिशंकर शुक्ला का, जिसे गुड्डू ने गोली मारकर मार दिया था, क्योंकि उसने अपने गुड्डू भैया से कुछ ऐसा बोल दिया था जिसकी वजह से उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। अभी की केस में ऐसा चल रहा है कि शरद शुक्ला को गुड्डू भैया से बदला लेना है और साथ ही साथ मुन्ना और कालीन भैया को खत्म कर मिर्जापुर की गद्दी पर बैठना है, जो कि शरद शुक्ला के बाप का भी एम था। अब ऐसे गाइस शरद शुक्ला बहुत ही चालू आदमी है, वो बिना प्लान के कोई काम ही नहीं करता। जब कालीन भैया ने मुन्ना को जौनपुर कब जाने के लिए भेजा तो शरद इजीली मान गया और अपने हाथों से जौनपुर उसे दे दिया। और इस चीज को देखकर मुन्ना बहुत ही खुश हुआ और ये दोनों मिलकर साथ ही रहने लगे। यार उन्हें क्या पता था घर में सांप घुस रहा है। तो प्लान के अकॉर्डिंग शरद ने मुन्ना को जौनपुर थमा दिया और उनके नीचे काम करने लगा। एंड फिर इसके आगे हम लोग देखते हैं कि गुड्डू पंडित रिकवरी पर था और लाला के साथ मिलकर बिजनेस भी कर रहा था। हाँ भाई अफीम वाला। बट यहीं पे सीजन 2 की एक अच्छी चीज मुझे ये लगी, हमें और भी नए कैरेक्टर्स से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जैसे कि बिहार के दत्ता त्यागी और उनके 2 बेटे बड़े और छोटे, यानी भरत और शत्रुघ्न। अब बहुत से लोगों को इन दोनों को लेकर कंफ्यूजन होगा कि लास्ट में आखिरकार बचा कौन, बड़े या फिर छोटे। अब आई थिंक ये तो सभी ने गैस कर ही लिया होगा कि लास्ट में बचा कौन। तो रिंग याद है ना, तो उनके बारे में मैं नहीं बल्कि आप लोग बताओगे, तो मुझे कमेंट करके बताओ कि लास्ट में आखिरकार बचा कौन था, बड़े त्यागी या फिर छोटे त्यागी। अब सीजन 2 का मेरे सबसे प्लस पॉइंट ये था कि वायलेंस को थोड़ा दूर रखकर आफ्टर इफेक्ट को दिखाया गया था। जैसे कि सीजन 1 में मुन्ना भैया ने जो कांड किया था उसके आफ्टर इफेक्ट को दिखाया गया था कि गुड्डू की फैमिली के मेंबर मारे गए हैं और उस इंसिडेंट के बाद ये कैसे सरवाइव कर रहे हैं। हम लोग बेसिकली गुड्डू भैया का इंतजार कर रहे थे कि कब वो मुन्ना भैया को पे ले, लेकिन वो हील ही नहीं कर पा रहे थे। बट तुम्हें बता दूं गुड्डू भैया सीजन 3 में बहुत ही भौकाल काटने वाले हैं, बिकॉज मैंने इससे रिलेटेड एक लीक देखा है, एक लीक वीडियो देखी है जिसमें गुड्डू भैया कालीन भैया की मिर्जापुर में रहकर मूर्ति तोड़ रहे हैं। तो यार सीजन 3 में गुड्डू भैया का अलग ही रौला चलेगा। तो यार रेडी हो जाए सीजन 3 के लिए, क्योंकि सीजन 3 में बहुत ही तगड़ा वायलेंस हमें देखने को मिल सकता है। खैर हम इसी के बीच में रॉबिन की बात ना करें तो कैसे हो सकता है। मिर्जापुर सीजन 2 का सबसे मिस्टीरियस कैरेक्टर रॉबिन ही था। ये अपनी माँ के बारे में सभी लोगों को अलग अलग कहानी बताया करता था और धीरे धीरे गुड्डू की फैमिली के बहुत करीब आ गया था। अब इस चीज को देखकर थोड़ा शक पैदा होता है, जिस तरीके से ये गुड्डू के घर की फैमिली के करीब आ रहा है, इससे यही लग रहा है कि ये भी कहीं ना कहीं गुड्डू भैया को धोखा ही देगा, जो कि शायद मिला हो सकता है अपोजिट पार्टी से। तो यार देखो रॉबिन को लेकर मेरे पास एक अलग से थ्योरी है, जिसको मैं एक अलग ही वीडियो में आपको बताऊंगा। रॉबिन वाली थ्योरी को यहाँ पर बताया तो ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। सो गाइस वेट फॉर अनदर वीडियो। अब जैसा कि मेकर्स की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था कि सीजन 3 में बहुत ही ज्यादा वायलेंस होगा, बिकॉज मिर्जापुर की गद्दी पर अनऑफिशियली गुड्डू पंडित ही बैठा है एंड ऑफिशियली मिर्जापुर की गद्दी पर अभी कालीन भैया का ही नाम लिखा है, क्योंकि मिर्जापुर के लोग अभी तक ऑफिशियली कालीन भैया को ही मिर्जापुर का किंग मानते हैं, ना कि गुड्डू पंडित को। एंड जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मिर्जापुर की गद्दी पर गुड्डू भैया ज्यादा दिनों तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे, तो उसका रीजन ये था। देखो गुड्डू पंडित ने बहुत सारे लोगों से दुश्मनी ले ली है। पहला पर्सन द किंग ऑफ मिर्जापुर कालीन भैया, दूसरा शरद, तीसरी है माधुरी भाभी और यहाँ पर खुद चौथा आदमी है मुन्ना भैया। अब हाँ बहुत से लोगों को ये लग सकता है कि मुन्ना भैया लास्ट में मर गया था, बट शायद एक थियरी के अकॉर्डिंग वो जिंदा हो सकता है, जिसका अभी हम आगे चलकर ब्रेक डाउन करने वाले हैं। अब असली मुसीबतें गुड्डू पंडित के लिए खड़ी होंगी। जैसा कि मैंने बताया था कि लीक्स में मैंने देखा था कि गुड्डू पंडित फुल्ली रिकवर हो चुके हैं अपनी इंजरी से और वो मिर्जापुर में रहकर कालीन भैया की मूर्ति भी तोड़ रहे हैं। तो यहाँ से वो अपनी पावर से मिर्जापुर में
दबदबा बना रही है, जिसका शरद बिल्कुल अपोजिट कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि अगर मैं पावर की दम पर मिर्जापुर की गद्दी पर बैठूंगा तो वहाँ के लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एंड तभी उसने लास्ट में कालीन भैया को बचाया ताकि वो मिर्जापुर की गद्दी को ऑफिशियली शरद को दे दे। वेल, अब इसी के साथ साथ हम एंडिंग पर आते हैं और जानते हैं कि क्या मुन्ना भैया इस इंसिडेंट के बाद सरवाइव कर गया होगा। तो एंडिंग में हमने देखा था कि गुड्डू भैया ने मुन्ना और अखंडानंद त्रिपाठी पर गोलियों की बरसात कर दी थी, जिसमें ये दोनों ही घायल हो गए थे। अब वैसे तो पहले शरद इन लोगों को मारने वाला था, बट गुड्डू ने अनफॉर्चुनेटली आकर इन दोनों पर पहले हमला कर दिया, जिससे ये दोनों ही घायल हो गए। एंड इसी को देखते हुए शरद ने अपना दिमाग लगाया और कालीन भैया को यहाँ से लेकर निकल गया। अब शरद ने कालीन भैया को क्यों बचाया है ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब यहाँ पर बचा मुन्ना भैया। गोलू ने आकर मुन्ना की चेस्ट में गोली मारना चाहा। वो पहले से बहुत घायल हो गया था क्योंकि उसे बहुत सारी गोलियां लगी थी। तो फिर सवाल आता है कि क्या वो लास्ट में बचा भी है या फिर नहीं। अब देखो, इस सवाल का आंसर देना आसान भी नहीं है और कठिन भी नहीं। मुन्ना को ये डायलॉग मारते देखा था हमने कि हम अमर हैं। इवन 5 गोलियां खाकर भी बंदा बच गया था। तो माइट भी ऐसा हो भी सकता है कि मेकर्स हमें सीजन 3 में मुन्ना भैया को दिखा दें और उसका रीजन दे कि वो लास्ट में सरवाइव कर गया था बिकॉज उसका दिल लेफ्ट में नहीं बल्कि राइट साइड में था। क्योंकि यही थ्योरी इंटरनेट पर सर्कुलेट हो रही है। गोलू जब उसके चेस्ट में गोली मारने वाली होती है तो मुन्ना उस गन के पॉइंट को राइट साइड से लेफ्ट साइड में कर देता है, जिससे हमें ये लगता है कि मुन्ना ने अपने दिल में गोली खाई है, जिसकी वजह से वो मर ही गया होगा। हो, थ्योरी इंटरेस्टिंग है और इसको हम लोग खारिज भी नहीं कर सकते, क्योंकि मेडिकल लाइन में जिस भी बंदे का दिल लेफ्ट से राइट में होता है उसे डेक्स्ट्रोकार्डिया बोलते हैं। तो शायद मेकर्स हमें ये दिखा सकते हैं कि मुन्ना भैया को डेक्स्ट्रोकार्डिया था, जिसकी वजह से उसे गोली दिल में लगी ही नहीं थी एंड वो लास्ट में कैसे भी करके सरवाइव कर गया था, जिसे बचाया था खुद माधुरी भाभी ने। और देखो यार, ये थ्योरी काफी हद तक सही लग रही है क्योंकि दूसरी थ्योरी यहाँ पर कोई है ही नहीं। अगर हम यहाँ पर डबल रोल वाली थ्योरी घुसाएं तो ये थ्योरी बहुत ही क्रिंज हो जाएगी। तो गाइस, ये थी सीजन 2 की एंडिंग के बारे में वीडियो। बाकी आप लोग बताओ क्या सोचते हो कि मुन्ना भैया लास्ट में सरवाइव कर गया होगा या नहीं, और तुम लोग भी अपनी थ्योरीज बताओ कि मुन्ना भैया कैसे सरवाइव किया होगा लास्ट में। क्या ये वाली थ्योरी सही बैठ रही है या फिर डबल रोल वाली। आई होप तो ये वीडियो तुम्हें पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।